नमस्कार सर, मैं आनंद। स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के सफ़र पर। दोस्तों, आर्थिक आज़ादी सबके जीवन में होना चाहिए। फाइनेंशियल फ्रीडम सबके जीवन में आए, इसी कामना के साथ, इसी विचार के साथ मैं अपनी जानकारियां आप तक लाता रहता हूं। अभी मार्केट में इंडिया और पाकिस्तान को लेकर के जो टेंशन बना हुआ है, उससे मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। लोग काफ़ी डरे हुए हैं। हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन की बटन को ऑन करके ऑल का घंटा दबा दीजिए। और म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। देखिए दोस्तों, मार्केट में ये गिरावट, मैं बार बार कहता आ रहा हूँ कि मार्केट में ये गिरावट पहली बार नहीं हो रही है। और आप जो वीडियो देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे होंगे जिन्होंने मार्केट की पिछली कई गिरावटों को अच्छे से देखा होगा। दूसरी बात, हम या सब यही कहते हैं कि मार्केट में लंबे समय के लिए आना चाहिए। इक्विटी में लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। मैंने भी कई बार कहा है कि 2-4 साल का समय हो, 5 साल का समय हो तो आप बाजू वाले बैंक में जाके एफडी कर दीजिए, यही कहते हैं। लेकिन यहाँ पर पैसा लगाने के बाद कुछ दिन इंतज़ार करते हैं, मार्केट में थोड़ी सी गिरावट हुई तो भाग जाते हैं। देखिए, मार्केट, मैंने कहा ना, यहाँ कोई ऐसा जादू, कोई सट्टा, कोई जुआ, कोई लॉटरी नहीं है। ये इन्वेस्टमेंट है और यहाँ पर ये सब होता रहता है। चलिए, आज का सवाल हम लेते हैं। कुछ कमेंट मेरे पास हैं। रामदास सिंह सर, रामदास सिंह सर का कमेंट है, सर मेरे मन में एक जिज्ञासा है, उसका समाधान कीजिए। आपकी कैलकुलेशन के अनुसार 5 साल में 18,000 जमा हुए और उसकी वैल्यू बढ़कर 72,000 हो गई। 18,000 के 72,000 हो गए 5 साल में, यानी पैसा 4 गुना हो गया। क्या 5 साल में ये संभव है? रामदास सिंह सर। अगला जो कमेंट है मेरा, सुभाष कश्यप सर का। सुभाष कश्यप सर लिखते हैं, राधे राधे सर जी, हम तो आज निकल गए। हम तो आज निकल गए। क्यों निकल गए? क्योंकि 6 महीने, कितने महीने? 6 महीने से मार्केट डाउन ही जा रही थी। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, एसबीआई बॉन्ड फंड में पहले थे, ये उसमें लगा हुआ था। फिर अक्टूबर 24 को एसबीआई इक्विटी में किया। तब से अब तक लॉस ही हुआ है। कब से? अक्टूबर 24 से। आज स्विच कर ही दिया। और कहाँ कर दिया? बॉन्ड और बैलेंस एडवांटेज फंड में, क्योंकि अगस्त 26 में मैच्योरिटी है। अब ये आपने यहाँ पर लिखा, बिल्कुल सही लिखा। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपका ये फैसला गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा। आपने अच्छा किया। अच्छा इसलिए किया क्योंकि आप मार्केट को जितना जानते थे, किस समय के लिए, कितने टाइम के लिए आप यहाँ पर आए थे, क्या सोच कर आए थे, वो आप जानते हैं। या हो सकता है आपको जल्दी ही पैसों की कोई आवश्यकता होगी, ये आपकी अपनी बातें हो सकती है, मैं उस पर कुछ भी नहीं कहूँगा। लेकिन बाकी जो व्यूअर्स हैं, जो इस तरह के और भी कमेंट मेरे पास आ रहे हैं, जो म्यूचुअल फंड छोड़कर भाग रहे हैं, मार्केट की गिरावट लंबे समय वाले इन्वेस्टर के लिए एक अवसर होती है इन्वेस्टमेंट करने का। मैं आज भी अपना पैसा थोड़ा बहुत वहाँ पे मार्केट में डाला है। मेरे 4 पोर्टफोलियो हैं, 3 पोर्टफोलियो में आज भी मैंने कुछ पैसा डाला हूँ। अब ये मत कहिएगा कि कितना, लाख, करोड़, 10 करोड़, नहीं, करोड़ 10 करोड़ से मतलब नहीं है। बात यह है कि आप मैदान में टिके रहते हैं या नहीं। मैदान में टिकते हैं तो आप खेल। अगर आज आप घाटे में बेच के निकल जाते हैं, आपकी आवश्यकता है, आप निकल गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप यहाँ पर, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर इन्वेस्ट करने आया है, तो उसको कम से कम 5 से 7 साल, 10 साल का समय देना चाहिए। जो नए इन्वेस्टर, जो मुझसे मेरे करीब के लोग बात करते हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि 5 साल
कम से कम 5 साल तक तो आपको म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट दिखेगा ही नहीं। वही 4 रुपये बढ़ेंगे, 40 रुपये कम होंगे, फिर 55 बढ़ेंगे, फिर 30 कम होंगे, यही चलता रहेगा। म्यूचुअल फंड में अगर आप 5 साल से ज़्यादा का समय देते हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो आपको रिटर्न आपका नेगेटिव नहीं जाता। चलिए मैं इसके एग्जाम्पल आपको लेके देखते हैं कि क्या हुआ। अक्सर हम लोग कहते हैं, हम भी कहते हैं कि जो स्मॉल कैप होते हैं वो ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, उसके गिरने का खतरा ज़्यादा होता है। बिल्कुल होता है। स्मॉल कैप में अगर आपने पैसा लगाया तो जब मार्केट गिरेगा तो वो ज़्यादा गिरेंगे, ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन फिर भी जब से स्मॉल कैप की बात हम कर रहे हैं तो हम यहाँ पर देखेंगे इक्विटी स्मॉल कैप, क्योंकि हम स्मॉल कैप से ही डरते हैं ना। लार्ज कैप की बात अलग है, मिड कैप की अलग है, सेक्टरल की अलग है। मैं स्मॉल कैप की बात कर लूँ। अगर किसी ने, जब से ये फंड चालू हुए, किसी ने अपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, जो सवाल एक पहला था कि 5 साल में पैसा 4 गुना हो सकता है क्या, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखेंगे आप बंधन स्मॉल कैप, ये बंधन स्मॉल कैप 2020 में चालू हुआ। सिंस इंसेप्शन 2020 में ये फंड चालू हुआ और तारीख है 8 मई 2025। 10 लाख रुपए के बन चुके हैं 41,03,900 रुपए यहाँ पर बन चुके हैं। कितने साल में? 20 से 25, वही लगभग 5 साल में। देख रहे हैं आप, हुआ कि नहीं पैसा 4 गुना? हुआ। लेकिन ऐसा हर बार होगा? ऐसा नहीं होगा। यहां पर आप देख सकते हैं 31% से ज्यादा का रिटर्न। यही हम देख लें 9,497 करोड़ का। लोग क्या करते हैं, अक्सर बिना सोचे समझे सिर्फ रिटर्न को देख करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं और बार बार स्विच करते रहते हैं, ये फंड से वो फंड, वो फंड से वो फंड। इस तरह अगर आप करेंगे तो आपको कंपाउंडिंग का पावर, उसका इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। वहीं अगर हम अगले फंड पे आ जाएं, महिंद्रा मैन्युलाइफ स्मॉल कैप, ये कब चालू हुआ? 2022 में, दिसंबर 2022 में। यहां पर भी किसी ने 10 लाख रुपए लगे तो आज उसके बन गए 17 लाख रुपए से ऊपर। यही हम देखेंगे 3,464 करोड़ का। फिर भी ये नए फंड हैं, लेकिन इन्होंने रिटर्न अच्छा दिया। फिर ये फंड चालू हुआ बैंक ऑफ इंडिया 2018, 2025। यहाँ पे देखेंगे 10 लाख के बन गए 41,73,000, लगभग 42 लाख रुपए। एडलवाइस का देख लें, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो 2019 में चालू हुआ, 10 लाख रुपए किसी ने एक साथ इन्वेस्ट किया, उसकी वैल्यू आज 39,73,000 रुपए है। 24% से ज़्यादा का रिटर्न बनाकर दिया, लगभग 25%। और आप इसी तरह देख सकते हैं कैनरा रेबेको 10 लाख के 35 लाख, इन्वेस्को इंडिया 10 लाख के 36 लाख, और यहाँ भी आप देख सकते हैं एक्सिस स्मॉल कैप 10 लाख के 96 लाख। देख रहे हैं आप एक्सिस स्मॉल कैप। मगर ये कब से? 2013। वो नए फंड थे, वहाँ पे ड्यूरेशन जो था वो कम था, लेकिन यहाँ पे 13 से लेके अभी 25 तक, लगभग 12 साल में 10 लाख के 96 लाख, 97 लाख लगभग मान लीजिए। तो आप देख सकते हैं लगभग 10 गुना पैसा बना करके इस म्यूचुअल फंड ने दिया है। देख सकते हैं आप, तो बनता है पैसा। 4 साल 5 साल में भी बना है, ऊपर आप देख सकते हैं। टाटा स्मॉल कैप को भी आप देख लीजिए, 10 लाख के बन गए 35,69,000। यूटीआई स्मॉल कैप के देख लें 23 लाख। निप्पॉन इंडिया में देख लें 10 लाख के कितने बन गए हैं 2010 से लेकर के 2025 में। यहां पर आप देखेंगे 1,52,00,000 2010 से लेके 2025, लगभग 15 साल में। आप देख सकते हैं 20% से ज़्यादा का रिटर्न। HSBC स्मॉल कैप देख लीजिए, IT स्मॉल कैप देख लीजिए, ये देख सकते हैं। SBI स्मॉल कैप भी देख सकते हैं। SBI स्मॉल कैप 2009 से लेकर के 8 मई 2025 की स्थिति में 10 लाख रुपए के बन चुके हैं 1,58,61,630 रुपए। ये सब लाइव रिटर्न आपको दिखा रहा हूं मैं।
यहाँ पर कुछ भी पैसा, कोई ब्रोकरेज, कोई एएमसी का चार्ज, वो सब इसमें कटेगा ऐसा नहीं है। ये सब यहाँ नहीं कटेगा। यहाँ जो दिख रहा है वो सब काट कूट के उसके बाद दिखाया जा रहा है। हाँ, टैक्स है वो आपको देना पड़ता है। मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप को भी देख लीजिए, 17% से ज़्यादा का रिटर्न। यहाँ पर देख लीजिए, देख सकते हैं आप, आराम से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए, कुछ फंड के रिटर्न भी कम है, तो क्यों है उसको देख लीजिए। मैं हमेशा क्यों कहता हूँ कि जिस फंड का AUM ज़्यादा हो उस फंड में पैसा लगाएं जहां पर लोगों ने अपना ज़्यादा पैसा लगाया है, क्योंकि ज़्यादा पैसा रहेगा AMC के पास, उस फंड के पास, तो वहां पे अच्छा मैनेजर बैठा होगा जो अच्छे से फंड का सिलेक्शन करेगा, वहां पर पैसा लगाएं। अब नया फंड रिटर्न दे दिया, वहां पर इन्वेस्ट करने में क्या होगा कि एक तो उसके पास पैसा कम है, अगर लोगों ने रिडीम किया तो वो पैसा वहां से और कम होता जाएगा, इस तरह। अब यहाँ पर देखें, ये फंड 2023 में चालू हुआ, 23 के लास्ट में, नवंबर में, और 2025 में 7% का रिटर्न फिर भी इस फंड ने बनाकर दिया। मेरे एसेट को देखें, ये पुराने 25 में चालू हुआ तो भी आप देखेंगे यहाँ पर रिटर्न माइनस में है। इसका AUM देखिए 1200 करोड़ रुपए का, यहाँ भी 108 करोड़ का AUM है। यहाँ पर AUM देखिए, अब ये 25 ही में, अभी 25 फरवरी में ही चालू हुआ और ये मई, आप देख रहे हैं अब भी चालू हुआ फंड है 2-3-4 महीने पहले का। जेम स्मॉल कैप को भी देख सकते हैं, यहाँ पर -11% का रिटर्न है जेम स्मॉल कैप में। क्यों? क्योंकि सितंबर 2024 में ये फंड चालू हुआ और आज 8 मई 2025 की हम बात कर रहे हैं, लगभग 9 महीने का टाइम हुआ। अब जून में ये फंड चालू हुआ, उसके बाद तुम्हारा सितंबर से तो मार्केट में गिरावट ही चालू हो गई। इसका AUM भी देखिए सिर्फ 594 करोड़ रुपए। वहीं ट्रस्ट म्यूचुअल फंड का स्मॉल कैप, ये फंड कब चालू हुआ? 11/24 को, 25, यहाँ पर 19% की जो माइनस रिटर्न दिखा रहा है। यहाँ पर AUM कितना है? 817 करोड़ रुपया। मैं हमेशा कहता हूँ कि जिसका AMC का, जिस फंड का AUM ज़्यादा हो, ज़्यादा का मतलब कम से कम 4000 करोड़ 5000 करोड़ रुपए से ऊपर हो, वहाँ पर पैसा लगाना ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन लोग कहते हैं सर पहले इनका भी तो कम रहा होगा। अरे भाई, पहले की बात अलग थी, पहले तो इंडेक्स भी बहुत कम था, 1000 रुपये से इंडेक्स चालू हुआ था निफ्टी 50। तब की तुलना और अब की तुलना में इस तरह का नहीं हो सकता। हाँ, इंडेक्स फंड की बात अलग है, वहाँ का AUM कम होता है। तो ये आप रिटर्न देख सकते हैं। कैसे आप कह सकते हैं कि मार्केट में पैसा नहीं बनता? क्या इतने सालों में इन फंडों ने वो गिरावट नहीं देखी होगी जो आज आप देख रहे हैं? जब आप लॉन्ग टर्म के लिए ही यहाँ पर इन्वेस्ट करने आए हैं तो इतनी जल्दी डर करके मार्केट से मुझे नहीं लगता कि भागने में समझदारी है। अब ये तो हुई स्मॉल कैप की बात, लेकिन अगर मैं ऑल इक्विटी को सिलेक्ट करता हूँ और ऑल इक्विटी, यहाँ पर देखिए ऑल इक्विटी, यहाँ सब आ गया, स्मॉल कैप, मिड कैप, बैलेंस एडवांटेज फंड, हाइब्रिड, सब फंड यहाँ पे शामिल हो गए। यहाँ पर भी आप देखेंगे 1 साल का रिटर्न बता रहा हूँ मैं आपको। पिछले 1 साल में कुछ लोगों का पोर्टफोलियो माइनस हुआ होगा क्योंकि उन्होंने 1 साल के अंदर में पैसा लगाना शुरू किया होगा और ज़्यादा पैसा उन्होंने इस गिरती हुई मार्केट में डाला होगा और तब से मार्केट अभी अपने हाई पर नहीं गया है, इसलिए उनका पोर्टफोलियो रेड में हो सकता है। कृपया कमेंट करके लिखिएगा कि आप जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या आपका पोर्टफोलियो, आपका पैसा वहाँ से अभी कम है, माइनस में दिखा रहा है? कमेंट जरूर करें। आपके इस कमेंट से उन लोगों को पता चलेगा जो मार्केट से डर रहे हैं और मार्केट से नुकसान में अपना पैसा बेच कर जा रहे हैं, उनको समझ में आएगा आपका कमेंट पढ़ के कि वाकई में कितने लोगों के पोर्टफोलियो में पैसा डाउन हुआ है, लॉस हुआ है। तो आप देख सकते हैं सिर्फ 1 साल में, यहां पर देखिए 25% का रिटर्न, 25%, 24, 21, 21, 20, 18, 17, ये देख सकते हैं आप। इस तरह से जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए, ये ऑल इक्विटी सिलेक्ट किया है मैंने सिर्फ 1 साल, और भी बहुत सारे फंड होंगे, तो इस तरह आपने देखा। अब मैं क्या कहता हूँ कि भाई, पहली चीज़ तो अपने गोल के अनुसार
अपने लक्ष्य के अनुसार, टाइम के अनुसार फंड का चुनाव करना चाहिए। रिटर्न को देख करके बिल्कुल भी किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। मार्केट, अब आप सवाल ये होगा कि क्या मार्केट और गिरेगा? जी हाँ, पक्का तो नहीं है, पर मार्केट गिर सकता है। कितना गिरेगा? गिर सकता है 20% भी गिर सकता है, 30 भी गिर सकता है और नहीं भी गिर सकता है। मार्केट में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है। कितना गिरेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। अगर ये पता हो जाता कि मार्केट कितना गिरेगा और कब चढ़ेगा और कितना चढ़ेगा, तो ये सब सालों का इंतज़ार क्यों करना पड़ता? पैसा ऐसे नहीं बनता दोस्तों, पेशेंस रखना पड़ता है, समझदारी से इन्वेस्ट करना पड़ता है। आपके लिए कौन सा फंड चाहिए, सही फंड का चुनाव करना पड़ता है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिएगा। मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों को लेने की, उसका जवाब देने की। लेकिन मेरे एक निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन की बटन को ऑन करके ऑल का घंटा दबा दीजिए। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्त, भाई और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में शेयर कर दीजिए, ताकि जो लोग मार्केट से डर कर भाग रहे हैं वो हो सके तो मार्केट में रुक जाएं और जिस उद्देश्य के लिए यहाँ पर आए हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, फाइनेंशियल फ्रीडम को प्राप्त कर सकें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।